ईगो ये बंदे को बर्बाद कर देती है। इस ईगो से हटें और अपने बच्चों के ख्यालात को देखते हुए आप उस रिश्ते को देखें। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर जलील असलम और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं हर रोज आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ, किसी न किसी मौजू को लिए आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि बारिश का एक कतरा किसी पत्थर पर पड़ता रहे तो पत्थर सुराख दे देता है। और अगर पत्थर को सिरकाना हो तो उसको हर रोज एक धक्का देते रहो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। सुन रखा ना आपने ये? तो लिहाजा मैं हर रोज धक्का दे रहा हूं कि प्लीज प्लीज अपने आप को बेहतर कीजिए और बेहतरी की सोच लिए आपके पास में आता हूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियों के लिए तो बहुत मजबूर होते ही हैं और शादी करने वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि हमारी शादी क्यों नहीं हो पा रही। अब यहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि शादियां बहुत जल्दी फ्लॉप हो रही हैं। फ्लॉप इस तरह हो रही हैं कि आपके पास रिश्ता आया, मैच करने वालों ने मैचमैन रिश्ता लेकर आया, रिश्ता देखा आपने, बस मोटी मोटी चीजें आपने चेक किया, आपने रिश्ता कर लिया और ठीक 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता है कि वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे, और रिश्ता फ्लॉप। और अच्छी भली बेटी और बेटा बिला वजह बेचारों के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि ये तलाक याफ्ता है। इसके जिम्मेदार आप भी हैं। और यहां पे एक ऐसी सोच जिम्मेदार है जिस सोच को कहते हैं लव मैरिज। लव अगर हो गया तो लव करने वाला लड़की और लड़का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अब उनको अंडरस्टैंड करने में कम से कम 6 महीने लग गए, साल लग गए, लव चल रहा है ना, लव। तो अब लव में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब लड़की और लड़के में इतनी सूझबूझ आ चुकी है, वो अपने आप को समझते हैं एक दूसरे को कि क्या हम एक दूसरे के कैपेबल हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के मुताबिक चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। लड़कियां भी बहुत ब्रिलियंट हो चुकी हैं और लड़के भी बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। लव मैरिज कामयाब हो सकती है। अब यहां पे हर्डल्स जो आता है वो पेरेंट्स हर्डल। कुछ पेरेंट्स जात पात में आकर फंस जाते हैं और वो जात पात के झंझट से अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता ही नहीं कर पाते लव मैरिज। और कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो लव मैरिज का सुनते ही शदीद नफरत करने लग पड़ते हैं और वो अपने बच्चों को लव मैरिज से बचाते हैं और स्पॉन्टेनियसली उनके लव मैरिज को फ्लॉप करने के लिए ऐसे रिश्ते लाके बिठा देते हैं और जबरदस्ती रिश्ता कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, या लड़की जाने या लड़का जाने। यहां पे मैं ये कहूंगा, आप अगर लव करते हैं तो लव के लिए एक दूसरे को समझने का मौका बहुत आसान होता है। आप हर रोज फोन पे बात करते हैं, आप यकीनन वीक में तो मिलते होंगे, और जो लोग स्टूडेंट हैं आपस में वो तो रोज मिलते होंगे, वो रोज एक दूसरे को देखते होंगे। एक दूसरे को जांचने का बेहतरीन तरीका ही होता है कि लव मैरिज में आप एक दूसरे को उसको परख रहे होते हैं। लड़की लड़के को परख रही होती है कि वो कितने पानी में है, और लड़का लड़की को परख रहा होता है कि क्या लड़की मेरे अलावा भी किसी को तो नहीं देखती, क्या लड़की मेरे अलावा किसी के साथ फ्रैंक तो नहीं है, क्या लड़की मेरे अलावा किसी और के साथ आंख मचोली तो नहीं कर रही। लव करने वालों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। अगर 1 साल का लव है, 2 साल का लव है, तो इसका मतलब है कि ये लव सक्सेसफुल हो सकता है अगर ये मैरिज की शक्ल अख्तियार कर जाए। क्योंकि 2 साल इनफ, आपने 2 सालों में एक दूसरे को देख लिया, आपने 2 सालों में एक दूसरे को समझ लिया, 2 सालों में आपने एक दूसरे की फैमिलीज को भी जान लिया। यकीनन बर्थडे पार्टीज पे आप एक दूसरे को घर में बुला लेते होंगे, और अगर नहीं बुलाते होंगे तो कम से कम लड़का लड़की से हर बात शेयर करता और लड़की भी लड़के से हर बात शेयर करती है कि हमारे घर में आजकल ये चल रहा है। इस तरह दोनों को समझने का मौका मिल जाता है, और जब समझ लिया तो लड़की या लड़का अपने पेरेंट्स को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि लड़के के पेरेंट्स ये हैं, वो ये करता है और लड़का ये करता है, और उनका घर अपना है, ये किराए पे है, उनका स्टेटस क्या है, वो किस फैमिली के कैसे लोग हैं, और यूं ही लड़की के बारे में भी लड़का बहुत अच्छा जानता है। आप जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ना कि रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा, आप अपने बच्चों से ही पूछ लें कि क्या आप किसी को लाइक करते हैं,
और अगर वो लाइक करते हैं तो उनकी लाइक के आप अगेंस्ट मत चलें। ये अपनी जो ईगो है ना, ईगो ये बंदे को बर्बाद कर देती है। इस ईगो से हटें और अपने बच्चों के ख्यालात को देखते हुए आप उस रिश्ते को देखें। अब आप अपने मुताबिक उस रिश्ते की जांच पड़ताल कर लें कि क्या वो आपकी फैमिली के काबिल है, क्या वो लड़की या लड़का आपकी फैमिली में चल सकता है। आप बड़ी आसानी से, अब तो लोग मोहल्ले वाले बहुत अच्छा बता देते हैं। मोहल्ले वाले ज्यादा नेगेटिव बातें बताते हैं, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं बताते। तो जब वो नेगेटिव बातें बताएंगे तो उन्हीं नेगेटिव बातों को आप आगे लेकर चलेंगे, आपको मौका मिल जाएगा देखने का। और जब मौका मिल जाएगा तो उन्हीं नेगेटिव बातों को अगर आप अपने बेटे या बेटी से डिस्कस करेंगे तो आपको और राज खुल जाएंगे, क्या ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। लव मैरिज करने वालों की शादी बहुत कामयाब हो सकती है अगर 1 साल या 2 साल का अरसा हो गया लव करने के, और 1-2 साल में आपने एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ लिया, और जब बहुत अच्छा समझ लिया तो आप बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। और अगर 1-2 सालों के लव में आपकी बहुत लड़ाइयां हुई, लड़की और लड़के की दोनों की बहुत लड़ाइयां हैं, बहुत लड़ाइयां हैं, बात बात पे लड़ाई है, एक दूसरे पे शक करना है, यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, तो ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी। ये मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूं। अगर आपके साथ ये हो रहा है और आप फिर भी बज़िद हैं कि नहीं मैंने लव मैरिज ही करनी है, तो आप गलती पर हैं, आप नाकामी पर हैं। यहां पे अगर फिर भी आपने करनी है तो इसका मशवरा मैं देता हूं कि आपको मिलना होगा फौरी तौर पर डॉक्टर जलील असलम से, जो कि आप ये नंबर नीचे चल रहे हैं, इन नंबरों पर राब्ता करें। फिर मैं आपके सितारों को मिला के देखूंगा, फिर मैं सितारों की रोशनी चेक करूंगा, फिर मैं इस्तिखारा करूंगा, फिर मैं न्यूमरोलॉजी के जरिए चेक करूंगा कि क्या आपकी जो 2 साल की लव है, उस 2 साल के लव में 99% लड़ाई है, 90% लड़ाई है, 40% लड़ाई है, या 50% लड़ाई है। और मैं अपने इल्म के मुताबिक बता दूं, अगर 50% 2 साल के अरसे में लड़ाई है तो ये रिश्ता कामयाब हो जाएगा। अगर 60% लड़ाई है तो ये रिश्ता बस मयाना रवि की तरफ बड़ा मुख्तसर सा रहेगा। और अगर 99% लड़ाई है तो इस रिश्ते को फौरन छोड़ दें, ये रिश्ता नाकाम है, ये रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जी हाँ, इन्हीं बातों पे गौर कीजिए और आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर राब्ता भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मुझसे मुलाकात करने के लिए। और अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट में बात करना चाहते हैं तो एनी टाइम आप बात भी कर सकते हैं। और आप जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले तो लव मैरिज को प्रेफरेंस दें, और उसके बाद सेकंड अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज वो बहुत अच्छी है जो आप अपने रिश्तेदारों में कर लें, अपनी फैमिली में कर लें, या जिनको आप कई सालों से जानते हैं उनको कर लें। बाय।